बहुत कुछ नेमतों का मुस्तहिक है, क्योंकि दरूद सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक पर दोस्तों सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम फरिश्ते उस नबी की बारगाह में दरूद सलाम पेश करते हैं। हूरे ग़ुलमा जिस नबी पर दरूद सलाम पेश करें, ज़मीनी और आसमानी फरिश्ते जिस नबी के दरबार में दरूद सलाम पेश करें, शजर व हजर जिस नबी की बारगाह में दरूद सलाम पेश करें, जिन्न मलक जिस नबी की बारगाह में सलाम पेश करें, उस नबी को अगर हम भी सलाम पेश करें तो ये सआदत की बात है, ये शरफ की बात है। लिहाजा दोस्तों, अहले सुन्नत का जो ये मामूल है, हर अमरे ज़ीशान में, प्रोग्राम में, महफिल में, प्रोग्राम में, अहम अहम मकामात पर खतीब व नातखा जो दरूद सलाम पढ़ते पढ़ाते हैं, ये उसी निअमत इलाहिया पर अमल करते हैं हजरात। लिहाजा जब मौका आए तो तड़प के झूम कर पढ़िए, दीवानगी के साथ पढ़िए, इस नीयत के साथ पढ़िए कि अल्लाह तेरे महबूब पर दरूद सलाम पेश कर रहा हूँ, मेरी जानिब से अपने महबूब के लिए ये तोहफा कबूल फरमा ले, मेरी जानिब से तेरे महबूब के लिए इसे तू मकबूलियत का दर्जा दे दे। क्यों? महबूब के लिए कोई चीज यूं आसानी से मकबूल नहीं होती। महबूब के लिए वही चीज पसंद की जाती है जिस चीज में मोहब्बत हो, कशिश हो, लचक हो, दीवानगी हो, हुस्न हो, जमाल हो, कैफ हो, सुरूर हो, बहार हो। महबूब के लिए वही चीज पसंद की जाती है। आपको भी पता होगा, अगर किसी से आप मोहब्बत रखते हैं, उसके लिए कुछ चाहते हैं, तो ऐरू गैरू चीज पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आला अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी से अच्छी, उम्दा से उम्दा चीज पसंद करेंगे। बस इस बात को अगर आप समझते हो तो इसको जहन में रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के हक में वही दरूद सलाम कबूल फरमाएगा जो दिल से पेश किया गया हो, जो तड़प कर पेश किया गया हो, जो याद नबी में मस्त होकर पेश किया गया हो, जो याद नबी को अपने दिल में बसा कर पेश किया गया हो, खुलूस के साथ पेश किया गया हो, बड़ी ही एहतमाम और इंतजाम के साथ पेश किया गया हो, वो कबूल होगा। लिहाजा दोस्तों, जब बारगाह रिसालत की बात आए तो यूं आप सुस्ती का मुजाहरा न करें। आइए मैं फिर आपको आजमाता भी हूँ और प्यारे रसूल की बारगाह में दरूद सलाम पेश करने की दावत देता हूँ। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी आपको एक बेहतरीन मुदल्लल पुरमग़्ज़ खिताब समाअत करनी है। मैं तो ऐसे ही बस आपकी दुआएं लेने के लिए, चंद साथ के लिए, आपकी मोहब्बतों को हासिल करने के लिए हाजिर आ गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला भी खतीब अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत, खादिमुल उलमा हज़रत अल्लामा वक़ार साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली इंतहाई ईमान अफरोज खिताब आपके सामने करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि उनके खिताब को जरूर समाअत करें, चंद साथ हमको भी समाअत फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। दो हुक्म हुआ। इस आयत की तफसीर में अगर जाएं तो बहुत सारी बातें मालूम होंगी। अमाल का भी जिक्र इसके अंदर किया गया है और ईमान का भी जिक्र किया गया है।
और ये भी बताया गया है कि मोमिन मुसलमान किसके साथ रहे, किसके साथ बैठे, किसके साथ जिंदगी गुजारे, मईयत किसकी इख्तियार करे, सुहबत और संगत किसकी इख्तियार करे। क्या हर आदमी हमारा साथी बन सकता है? क्या हम हर किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं? क्या हम हर किसी का दोस्त बन सकते हैं? क्या हर कोई हमसे गले मिल सकता है? हर कोई हमारे साथ उठक बैठक कर सकता है या हम उसके साथ कर सकते हैं? क्या हमारा इमेज यही है या कुछ हमारे अंदर स्पेशलिस्ट मामला है, हमारे अंदर कुछ खूबी है, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है, हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ मकाम रखा है, कुछ अजमत रखा है, हमारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमेज बनाया है? क्या है? इस सिलसिले में आज मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसमें ईमान का भी जिक्र हुआ इस आयत करीमा में। ईमान सबसे पहली चीज है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं। याद रखें, अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए कम से कम ईमान चाहिए। अगर ईमान भी चला गया तो फिर अल्लाह की जन्नत की बड़ी बात है, खुशबू की भी उम्मीद न रखिए। और आज ईमान ही पर तबाहकारी मची है, आज ईमान ही लूटा जा रहा है। आप कहेंगे वो कैसे? आमाल तो से तो हम हाथ धो ही बैठे, आमाल तो हमारे जीरो पर ही हैं, लेकिन अब तूफान ईमान सल्ब करने का चल रहा है। आज किस रंग रंगेली भरी दुनिया में, हुस्न और ज़ेबाइश भरी दुनिया में, ऐशो इशरत भरी दुनिया में, हुस्न और जमाल भरी दुनिया में, नफ्स और ख्वाहिश परस्ती भरी दुनिया में, तबीयत भरी दुनिया में, आज सबसे बड़ी तबाहकारी जो मची है वो ईमान की है। और हजरात, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, ईमान बचाने की फिक्र नहीं की गई, तो ईमान किस सुबह में लुट जाएगा, किस दोपहर में लुट जाएगा, किस शाम में लुट जाएगा, शायद पता भी न चल सकेगा। ऐसा हो जाएगा जैसे कि किसी का घर जल के राख हो गया हो और उसको पता भी न चला हो कि मेरा घर जल गया है। किसी का घर वीरान हो गया हो, वो शीश महल का ख्वाब देख रहा हो, ऐसा हो जाएगा। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? हजरात, तफसील में न जाकर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, आज ईमान को तबाह करने वाली जहां बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से दो चीजें आपकी खिदमत में आज पेश करता हूं। एक है गाना और दूसरे फिल्म। ये फिल्म और गाने जो आज आपकी तबई जिंदगी का एक पार्ट बन चुके हैं, आपकी आदातो अतवार का एक हिस्सा बन चुके हैं, आपकी फितरत में सराइत कर चुके हैं। आज आप गाना न सुने तो आपको सुकून नहीं आता, आप फिल्म नहीं देखें तो आपको सुकून नहीं आता। तबीयत को आपने ऐसा आदी बना लिया है, अपनी तबीयत को इस कदर गिरवीदा कर लिया है कि आज इंसान की ये हालत हो गई है। हजरात, ठीक है, ये फिल्में, ये गाने आपके ईमान को लूटने और जहन्नम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा सबब बन जाएंगे। क्यों? आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, किसी भी मुफ्ती से पूछ लीजिए, और इन उलमा को तो छोड़िए, अल्लाह ने मुसलमान होने के नाते तुमको इतना शऊर जरूर दिया है, ये तुम समझते हो। कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कुफरियात न भरे हों, शिरकियात न भरे हों, पूजा पाठ से वो फिल्म न भरी हो, देवी देवताओं के जिक्र और उनकी अकीदतों से न भरी हो, वगैरह वगैरह। आप सुने, मसला सुन लें। आप फिल्म देख रहे हैं, कुफ्र भरी फिल्म है, शिर्क भरी फिल्म है, आप देखने बैठे हैं। आप अगर उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, मन को गुदगुदी लग रही है,
तबीयत मचल रही है, फूले नहीं समा रहे, क्या देख रहा हूं, जैसे मुंह में लड्डू फूट रहा है, क्या देख रहा हूं। सिर्फ पसंद करना ही, आपका ईमान उसी वक्त चला जाएगा। रजा बिल कुफ्र कुफ्र है। फिल्म तो देख लिया साहब आपने, तबीयत को, गंदी तबीयत को राहत मिल गई। आत्मा जैसा हो आदमी वैसा करता है। गंदी तबीयत को गंदी चीज पसंद आती है, पाकीज़ा तबीयत को पाकीज़ा चीज पसंद आती है। अच्छों को अच्छी चीज पसंद आती है, बुरों को बुरी चीज पसंद आती है। कुरान ने बताया भी है। खबीसों को खबीस चीजें पसंद आती हैं, खबीसात को खबीस लोग पसंद आते हैं, बुरे बुरी चीज को पसंद करते हैं और अच्छे अच्छी चीज को पसंद करते हैं। कभी आपने ना देखा होगा कि पांचों वक्त अल्लाह के दरबार में माथा रखने वाला कभी किसी सनीमा हाल में बैठकर सनीमे का स्वागत कर रहा हो, उसका वेलकम कर रहा हो, उसको दिलचस्पी से देख रहा हो। ऐसा होता ही नहीं। जैसा आत्मा, तो आत्मा गंदा है तो ऐसा होगा, तबीयत गंदी है तो ऐसा कर रहे हो, फितरत गंदी हो चुकी तो ऐसा कर रहे हो, मन परा गंदा हो चुका तो ऐसा कर रहे हो। लिहाजा दोस्तों, ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए अपने गंदी तबीयत को बहला तो जरूर लिया, अपनी गंदी तबीयत को थोड़ी देर के लिए राहत रसानी का काम तो कर ही लिया, लेकिन याद रखो वहीं पर ईमान छोड़ के चले आए, वहीं पर ईमान दे के चले आए। ईमान खत्म, कुफ्र की फहरिस्त में नाम चला जाता है। शादी हुई थी तो निकाह टूट जाता है, बैअत किया था तो बैअत टूट जाती है, लाख नमाजें और इबादतें की थी, सब बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बचता है और आदमी काफिर हो जाता है। जब काफिर होता है तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो लोग कुफ्र किए, अहले किताब हो या मुशरिकीन हो, ये सब के सब जहन्नमी हैं और उसी जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जलते ही रहेंगे, कभी छुटकारा नहीं, कभी मोहलत नहीं। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, और वही मखलूक में सबसे गंदे, सबसे बदतर हैं जो लोग कुफ्र किए। तो हजरात, वो ईमान जिसे किसी दौलत के जरिए खरीदा नहीं जा सकता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करूं हजरात, अगर समंदर के कतरात लाला और लूलू बन जाएं, हजरात अगर सितारों की अंजुमने हीरे जवाहरात बन जाएं, शजर और हजर मोती और गौहर बन जाएं, पूरी रूए जमीन खजाने की शक्ल इख्तियार कर ले, कायनात हीरे मोती और सोना चांदी की शक्ल इख्तियार कर ले, एक तरफ इन खजानों को ढेर कर दिया जाए और एक तरफ मोमिन का ईमान रख दिया जाए, पूछा जाए बताओ इस पूरी कायनात की दौलत से ईमान खरीदा जा सकता है? कोई नहीं कहेगा, कहीं से आपको फतवा नहीं मिल सकता। ईमान इतना भारी है अल्लाह अल्लाह कि अल्लाह ने कोई ऐसी कीमत बनाई ही नहीं जो ईमान के बदले दी जा सके। इतना कीमती ईमान जिसको कोई खरीद नहीं सकता, जिसको पूरी दुनिया के माल के जरिए खरीदा नहीं जा सकता। थोड़ी देर मन को बहलाने के लिए, थोड़ी देर तबीयत को खुश करने के लिए फ्री फोकट में थिएटर में बैठ के दे दिया, टीवी स्क्रीन के सामने बैठ कर दे दिया। हजरात, तो ये बहुत बड़ा नुकसान चल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी, गैबदान नबी ने आज के 1400 साल पहले ही अपनी गैबदानी की निगाहों से देख लिया था। लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। उन नादानों से पूछो कि जब उनको गैब का इल्म नहीं था तो 1400 साल के बाद जो कुछ होने वाला था वो 1400 साल पहले ही कैसे बयान फरमा दिया, एक एक बात कैसे वाज़ेह कर दिया। प्यारे रसूल ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि हर घर अल्लाह अल्लाह, घर गाने नाच गाने बाजे आम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया कि आका ने कह दिया था कि घर घर सनीमा हाल हो जाएगा। देख लो, जो हुजूर ने कहा था आज आपकी निगाहों के सामने है। जेब में गोया की पूरी दुनिया रखी है, अच्छी बुरी चीज मोबाइल की शक्ल में आप रखे हुए हैं, घरों
में आज गाने आम हैं, घरों में आज फिल्में आम हैं। इस तरीके से ये कयामत की एक बड़ी निशानी आज सामने आ गई है। ये निशानी बोल रही है कि कयामत करीब है। अरे कुफार टीवियां देखें, कुफार फिल्में देखें, कुफार गाने देखें, तो ये तो उनके हिस्से का ही है। मगर मोमिनीन अगर इस चीज में मुलव्विस हो गए तो ये कयामत की बड़ी निशानी है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कानों को कुरान की आदत, कुरान की आयतें सुनने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी जबान को रसूलुल्लाह की नातें पढ़ने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी आंखों को माँ बाप का चेहरा देखने के लिए बनाया गया था। तुम्हें खैर उम्मत बनाकर इस जमीन पर इसलिए भेजा गया था कि तुम अच्छे रहो और दूसरों को भी अच्छा बनाओ, दूसरों को भी बेहतर बनाओ। लेकिन जो बेहतर करने के लिए भेजे गए थे, जब वो बदतर हो गए, खुद वही बुरे हो गए, तो कितनी बड़ी बात हुई। तो ये कयामत की निशानियां हैं अल्लाह अल्लाह जो तुम्हारे ईमान पर आज बरस अरे आम डाका डाल रही हैं। हजरात, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू न करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खुदा की जन्नत चाहते हो? वो जन्नत जिसमें हमेशा आदमी रहेगा, अल्लाह की वो जन्नत जिसमें महल जो मिलेंगे उसका कलर कभी फीका नहीं पड़ेगा, उसमें जो औरतें मिलेंगी उनकी जवानी कभी जाय न होगी, उसमें जो आदमी दाखिल होगा कभी वो बूढ़ा न होगा, कभी वो बदसूरत न होगा। उसको ऐसे ऐसे महल मिलेंगे कि सारे महलों से वो अपने महल को खूबसूरत समझेगा। जब चाहेगा रसूल करीम का दीदार उसे हासिल होगा। वो खुदा की जन्नत अल्लाह अल्लाह जिसमें गौसे आजम तशरीफ ले चलेंगे, वो खुदा की जन्नत जिसमें ख्वाजे आजम तशरीफ ले चलेंगे, मखदूम सिमना तशरीफ ले चलेंगे, तमाम औलियाए कामलीन तशरीफ ले चलेंगे, सहाबा तशरीफ ले चलेंगे, सहाबियात तशरीफ ले चलेंगे, तमाम अल्लाह के नेक बंदे जिस जन्नत में तशरीफ रखेंगे। अगर तुम्हें भी ख्वाहिश है कि वो जन्नत चाहिए, तुम्हारे मन में भी वो जन्नत की तड़प है, वो जन्नत का आरजू है, वो जन्नत की ख्वाहिश है, हजरात, तो अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को उस जन्नत की राह पर लाना होगा। जिस जन्नत में जाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है जिसे पूरी करनी पड़ेगी। जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन पर अमल करना होगा। कुरान ने दर्जनों मकामात में बयान फरमाया है, इन्नल लदीना आमनू व अमलुस सालिहात उलहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नत किसके लिए है? कहा ईमान वालों के लिए है। अब जब ईमान खो दिया तो कहां से जन्नत मिलेगी? सनीमा हाल में बैठकर ईमान खोया तो जन्नत कहां से मिलेगी? सनीमा तो मिल गया मगर अब जन्नत की उम्मीद छोड़ दो। गाना गा रहा था, वो गाना कुफ्र से भरा था, ईमान चला गया, गाने के नाम पर ईमान चला गया। चल भाई, तुझे गाना तो मिल गया, थोड़ी देर के लिए तू दीवाना तो बन गया, मगर अब जन्नत की उम्मीद न रख। अब अल्लाह की जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद मत रख, इसलिए कि जन्नत में दाखिल होने वालों की क्वालिटी कुरान ने बताई है। जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए सिफतें कुरान ने बयान की है। जन्नत में जाने वालों की जो है हालात कुरान ने बयान किए हैं। अपने आप के अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी होगी, वो सलाहियत पैदा करनी होगी। आप क्या चाहते हो? यहाँ फिल्म भी देखते रहो, यहाँ गाने भी सुनते रहो, यहाँ जिना भी करते रहो, यहाँ फिस्को फजूर भी करते रहो, दूसरे की माँ और बहनों की इज्जतों के डाकू भी बने रहो, तुम दुनिया भर के खुराफात भी करते रहो और फिर तुम्हें खुदा की जन्नत भी मिल जाए। कितने चालाक हो आप। नहीं नहीं प्यारे, अल्लाह दे तो उसकी मर्जी, मगर कुरान ये कहता है, अल्लाह की किताब ये कहती है, रसूलुल्लाह का फरमान ये कहता है, अल्लाह की किताब कहती है, इन्नल फज्जारा लफी जहीम व इन्नल अबरार लफी नईम। जो बुरे हैं, बदतर हैं, अल्लाह अल्लाह, वो तो जहन्नम में है। अल्लाह अकबर, जाएंगे बाद में, मगर कुरान कहता है उनका अमल ऐसा है जैसे कि वो जहन्नम में पहुंच चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी उनकी जिंदगी ही जहन्नम बन गई बुरा होने के साथ साथ। ऐ लोगों, मैं नहीं कहता, ये कुरान करीम कह रहा है, जो बुरे हैं वो जहन्नम में है। अब अपने अपने गिरबान को पकड़ लो, अपने आप से पूछो क्या कि तुम बुरे हो या अच्छे हो। अगर आपका ज़मीर बोले कि तुम अच्छे हो, अगर पेशानी बोले कि तुम अच्छे हो, जबान बोले कि तुम अच्छे हो, आंख बोले कि तुम अच्छे हो, हाथ बोले कि तुम अच्छे हो, पैर बोले कि तुम अच्छे हो, जिस्म का बादशाह दिल बोले कि तुम अच्छे हो, तब फिर तुम समझो कि अच्छों के लिए कुरान कहता है उनके अमल ऐसे हैं
हैं जैसे कि वो जन्नत में पहुंच चुके हैं, वो जन्नती हैं। और अगर दिल बोले कि तुम बुरे हो, अल्लाह अल्लाह, तब फिर अपने आप के लिए सोचो जो कुछ कुरान में है वो बिल्कुल सच है, हक है। अल्लाह फरमाता है जो बुरे हैं वो जहन्नम में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, जब तुम्हारा दामन बुराई से भरा हुआ है, तुम्हारी निगाहें बुराई से भरी हुई हैं, तुम्हारी जबान बुराई से भरी हुई है, तुम्हारी आदतें बुराई से भरी हुई हैं, पूरा किरदार बुराई में गर्क है, तब फिर अपने लिए खुद ही सोचो। अब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कुरान करीम की आयत के आईने में आपको दिखा दिया। लिहाजा प्यारे, अगर जन्नत की आरजू है तो आपको उस क्वालिटी में आना होगा, उस जमात में दाखिल होने होगी। कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जन्नत में जाने वाले वही लोग हैं जो ईमान लाए हैं और अमले सालेह इख्तियार किए हैं, यानी ईमान वाले भी हैं। वो सनीमा से प्यार नहीं करते, वो कुरान करीम से प्यार करते हैं। वो जो ईमान वाले हैं वो गानों से प्यार नहीं करते, वो रसूलुल्लाह की नात से प्यार करते हैं। ईमान वाले जो हैं वो फिस्को फजूर से प्यार नहीं करते, वो सजदों से प्यार करते हैं, तिलावत से प्यार करते हैं, अल्लाह के घर से प्यार करते हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, नेकों की सोहबत और संगत में रहते हैं। जो नेक हैं अल्लाह अल्लाह वो ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, तो अगर जन्नत में जाना है तो इस तरह से होना होगा। जो ईमान वाले हैं उनके औसाफ ये हैं। अब अगर तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है, अल्लाह की उस आला तरीन नेमत की ख्वाहिश है, अल्लाह अल्लाह, तो आपको अपने को सुधारना होगा। छोड़ दो इन गानों को, तर्क कर दो इन गानों को, नबी की नात पढ़ो, जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। नबी की नात पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, आपकी जिंदगी में बहारें पैदा हो जाएंगी, जिंदगी उरूज पर पहुंच जाएगी। एक मसला यहाँ ये भी जहन में आया, आज अगर मुआश के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम परेशान है तो शायद वो कौम मुस्लिम ही है। हम ही हैं जो परेशान हैं। हमें नौकरी भी नहीं मिल पाती है कि हम कमा हक़्क़हू अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। अल्लाह अकबर कबीरा। बेरोजगारी आज हमारे यहाँ बिल्कुल आम है। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों है? किस वजह से बेरोजगारी है? किस वजह से तबाहकारी है? आखिर तरक्की की राहें क्यों नहीं सामने आती? उरूज की राहें क्यों नहीं सामने आती? हमारे सामने रोजी रोजगार में बरकतें क्यों नहीं आती? इन सारी चीजों को आपको सोचना होगा। तो अगर आप सोचेंगे प्यारे तो इसमें अपनी ही कमी नजर आएगी, अपनी ही खामी नजर आएगी, अपनी ही गलती नजर आएगी। याद रखो प्यारे, जब तुम कोई गुनाह करते हो, जब तुम कोई खता करते हो, बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं। जैसे कि कोई आदमी जानी है, ज़िना करता है, कोई आदमी निगाहों का आवारा है, वो निगाहों से आवारा गर्दी करता है, कोई आदमी झूठ बोलता है, कोई आदमी गाली बकता है। बस खाली इतनी बातें सामने रखो। अगर आदमी जानी है, अल्लाह अकबर, ज़िना की फितरत रखता है, अब वो चाहे किस कदर परेशान हो, उसकी रोजी में बरकत नहीं आ सकती, उसकी रोजी बंद कर दी जाती है या तो तंग कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर आदमी झूठ बोलने का आदी है तो कहा गया दरोग रोजी ना बकाहत, झूठ रोजी को तबाह और बर्बाद कर देता है। हजरात, अगर झूठ के आदी हैं, झूठ बोलने की आपको बार बार आदत है तो रोजी में बरकत की उम्मीद मत करिए, रोजी में तरक्की की उम्मीद मत करिए, तिजारत में आला मकाम तक पहुंचने की उम्मीद कतई न करिए। इसलिए कि रोजी को झूठ जो है बर्बाद कर देती है। जैसे भरा बाल्टी शहद हो, शहद भर दे बाल्टी में, बाल्टी भर रख दे, उसमें एक बूंद जहर डाल दे तो पूरे शहद की लज्जत खत्म हो जाएगी, पूरे शहद की बहार खत्म हो जाएगी। बस ऐसे ही प्यारे इंसान की लाइफ में उसी जहर की तरह ये गुनाह काम करते हैं, आपकी लाइफ को अंधेरे में करते हैं, आपकी लाइफ को बर्बाद करते हैं। हजरात, तो झूठ ये रोजी को बांध देती है, गाली ये रोजी को खत्म कर देती है। फरमाया गया कि जो आदमी गाली देने का आदी है, मुहताजी उससे कभी दूर ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर, ये फरमाया गया। और आप देखें इसी तरीके से रिवायतों का आप अगर मुताला करें तो आपको पता चलेगा
दर्जनों ऐसी बातें सामने आती हैं जिनकी वजह से आदमी रोजी में परेशान होता है। जो आदमी जोहर की नमाज छोड़ने का आदी है, आप जिंदगी में कभी उसको रोजी के मामले में खुशहाल नहीं देखोगे। वो करोड़पति क्यों ना हो मगर परेशान ही रहेगा रोजी के पीछे। उसके पास बहुत कुछ क्यों ना हो, उसको सुकून नहीं आएगा, क्योंकि वो नमाज़े जोहर छोड़ने का जो बुरा असर बताया गया है वो रोजी पर बताया गया है। जब आदमी नमाज़े जोहर छोड़ता है, आखिरत में तो जो भुगतना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा, कयामत की वादी में तो जो कुछ भुगतना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा, वो तो अभी बाद की बात है। यहाँ दुनिया में उसको जो मार पड़ेगी वो ये है कि उसकी रोजी खत्म कर दी जाएगी। अगर असर की नमाज छोड़ता है तो उसकी ताकत खत्म करी जाएगी। यानी अब वो लाख अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहे, पावरफुल रखना चाहे, नहीं हो सकता। बीमारियां उसे घेरेंगी, दुख उसे घेरेंगे, ज़ौफ उसे घेरेगी, कमजोरियां उसे घेर लेंगी, ताकत सल्ब होगी, हर एतबार से ताकत सल्ब होगी, माली ताकत सल्ब होगी, जिस्मानी ताकत सल्ब होगी, और जो है समाजी ताकत कम होगी, दौलत और जायदाद की ताकत कम होगी। हर ताकत पर, इंसान की हर कुव्वत पर बुरी मार मारती है असर की नमाज छोड़ देना। हज़रात मोहतरम, तो जरा देखें अपनी गलतियां हैं कि हमको सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसी तरीके से जो आदमी मगरिब की नमाज छोड़ने का आदी है, नहीं पढ़ता है, बहुत उसको नमाज से बेरगबती है, मगरिब की नमाज छोड़ने का आदी है, वो अपनी औलाद से फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए कि मगरिब की नमाज छोड़ने का जो दुनिया में आदमी की लाइफ पर बुरा असर पड़ता है वो ये है कि औलाद बेसूद हो जाती है, आवारा हो जाती है, नाकारा हो जाती है। तब आप देखते हो अभी शादी हुई थी, परसों शादी हुई थी, अभी आज बच्चा आंखें दिखा रहा है, चंद साल हुए भी नहीं है, 2-3 माह में 1 माह में अलग हो रहा है, अपनी दुनिया अलग अलग बसा रहा है। कितनी कठिन बात है। एक बच्चे को जवान करने के लिए एक बाप ने अपने आप को बूढ़ा बना लिया, मगर जब बच्चा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, हजारों अरमानों के बाद बेटा जवान हुआ, बड़ी आरजुओं के बाद बेटा जवान हुआ, जवान होने के बाद बड़ी तमन्नाओं के साथ हमने खूने जिगर सर्फ करके, मेहनतों मुशक्कत की कमाई झोंक करके, कर्ज का बारे अजीम सर पर लाद करके अपने बेटे की शादी की जश्न मनाई। शादी हो गई, अब वही बेटा 1 महीना नहीं गुजरा, दुल्हन को लेकर अलग हो रहा है। बाप से पूछो तेरे सीने पे क्या गुजरा, माँ से पूछो कि तेरे सीने पे क्या गुजरा, तुझको कितनी तकलीफ हुई। अब उस तकलीफ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है दोस्तों। कितनी तकलीफ बाप को पहुंची, उसको बयान करने के लिए अब अल्फाज की कैदोबंद नहीं पेश की जा सकती। हजरात, ये क्यों हुआ? तो आप कहते हैं ये औरत ने भगा दिया, इसने भगा दिया, उसने बहका दिया, ऐसा हो गया, किसी ने करा दिया, किसी ने कुछ खिला दिया। ये दुनिया की कहानी आप अपने जहन में सोचते हैं। हालांकि हकीकत बात यह है कि जो तूने मगरिब की नमाज छोड़ने की आदत रखी थी, आज उसी की मार तुझ पर पड़ी है, आज उसी की मार तेरे ऊपर आज डाली गई है। हजरात, ऐसे ही देखें, इशा की नमाज के हवाले से भी मिलेगा, फजर की नमाज के हवाले से मिलेगा। तो आज जो हमारी रोजियां तबाह हैं, हमारे कारोबार तबाह हैं, हम हर मामले में परेशान हैं, अपने ही आमाल की शामत है, अपनी ही गलती की शामत है। कहीं ऐसा ना हो प्यारे, दुनिया में भी तुम भुगतते रहो और जब आखिरत में पहुंचो तो सब कुछ लुटा के पहुंचो, वहां भी कुछ हाथ ना आए। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा न हो जाए प्यारे। लिहाजा मोमिन हो तो अपने ईमान की हिफाजत करो। ये गाने अगर तुम्हारे ईमान को बर्बाद करते हैं तो तुम हमेशा के लिए उनसे नफरत का इरादा कर लो कि आज के बाद आज के बाद हम कभी गाना नहीं सुनेंगे। याद रखो, एक इबादत ये है नमाज पढ़ना, एक इबादत ये है रोजा रखना, एक इबादत ये है हज व ज़कात करना, सदक़ात व खैरात करना, तिलावत करना वगैरह वगैरह, ये इबादत है। और एक इबादत ये भी है गाने से परहेज करना, फिल्म देखने से परहेज करना, झूठ बोलने से परहेज करना।
जिन चीजों से अल्लाह पाक ने रोक दिया है उन चीजों से रुक जाना यह भी इबादत है। लिहाजा प्यारे, अगर आपसे हम कहें पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, आप कहते हो टाइम नहीं है, तो फिर फिल्म देखने का टाइम भी आपके पास नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, गाना सुनते बैठने के लिए टाइम आपने कहां से निकाल लिया? दूसरे और फिस्को फुजूर में मुब्तला होने का टाइम कैसे आपने निकाल लिया? हजरात, तो जब तक अपनी जिंदगी को नहीं सुधारोगे, एक अच्छी लाइन पर नहीं लाओगे, कामयाबी नहीं मिल सकती है, कामरानी नहीं मिल सकती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के हवाले से कुरान करीम में दर्जनों मकामात पर इरशाद फरमाया है, आयात मुकद्दसात मौजूद हैं। मैंने ये लफ्ज जिक्र किया कि अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए कम से कम तो ईमान जरूरी है, और अगर ईमान बर्बाद हो गया, ईमान लुट गया, तो फिर जन्नत न मिल सकेगी। रसूलुल्लाह के प्यारे हाथों से आबे कौसर न मिल सकेगा, निवाउल हम्द का साया न मिल सकेगा, सब मिट जाएगा। कल आंखें बंद होगी, कब्र की वादी में पहुंचोगे तो जन्नत का जोड़ा न मिल सकेगा। ये थोड़ी देर की लज्जत गाने की, ये थोड़ी देर की लज्जत फिल्म की तुम्हारे पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर दे, तो ये फिल्में किस काम की, ये गाने किस काम के? आप मुझे बताओ, एक दिन आराम करने से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या तुम उस एक दिन के आराम को पसंद करोगे? बोलिए। तो चंद साथ गाना सुनने से, चंद घंटे बैठकर फिल्में देखने से अगर पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए, अल्लाह की जन्नत से महरूम हो जाए, रसूलुल्लाह की कुर्बत से महरूम हो जाए, सारी नियामतें हमसे लूट छीन ली जाएं, क्या काम के ये गाने और क्या काम की ये फिल्में? लात मार दो इनको, निकाल दो ज़हन से इनको, और नेक बनो, अच्छे बनो, ये इरादा करके रहो। दुनिया की इस थोड़ी सी जिंदगी में हमें अल्लाह को राजी करना है, ताकि कयामत में अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए, कयामत में अल्लाह अपने महबूब का दामन करम अता फरमाए, अपने अच्छों के साथ हमें अल्लाह पाक गुलशने जन्नत का मुकीम बनाए। इस इरादे से हजरात अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, वरना मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूं, ये गुनाह, कोई भी गुनाह, मुतलक गुनाह, कोई भी गुनाह हो, इसकी मिसाल एक खुजली सी है। खुजली किसी को हो जाए तो जब वो खुजलाती है तो बहुत मजा आता है, कभी हुई होगी तो आप जानते होंगे। आदमी सोचता है खुजलाता रहूं, क्या लुत्फ देती है, तो जब तक खुजलाओ मस्त लगती है, अच्छा लगता है, खुजलाते जाता है आदमी, खुजलाते जाता है, और थोड़ी ही देर के बाद जब खुजली रंग बदलती है और जलन शुरू होती है तो आदमी तड़पने लगता है, आदमी बिलकने लगता है, दवाई ढूंढने लगता है, राहत तलाश करने लगता है। थोड़ी देर की खुजली मजा तो दी मगर बाद में सजा दी, इसलिए कोई आदमी खुजली पाल के नहीं रखता, क्योंकि खुजलाएगी तब तक मजा देगी, मगर जलेगी तो सजा देगी, इसलिए दवा कराओ, भगाओ इसे, दवाई लगाओ, भगाओ इसे। करते हो कि नहीं करते हो? बस ऐसे ही प्यारे, जितनी देर सनीमा देख रहे हो मजा आ रहा है, जितनी देर वॉकमैन कान में ठूसे हो मजा आ रहा है, गाना सुन रहे हो मजा आ रहा है, स्टोरी सुन रहे हो मजा आ रहा है, जितनी देर सुन रहे हो मजा आ रहा है, मगर दूसरी तरफ उसकी जलन तैयार हो रही है, दूसरी तरफ उसकी सजा तैयार हो रही है। अब जब इसकी सजा होगी, अल्लाह अकबर कबीरा, तो तुम्हारा ये जिस्म नाजुक बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। बस इतना कह के अपनी बात को समेट लेना चाहता हूं, अगर हो सके तो एहसास करिए और आज की छोटी सी मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू में ये नसीहत लेकर जरूर जाइए कि कयामत की वादी में जब इसकी जलन शुरू होगी,
इन बुराइयों की सजाएं शुरू होंगी तो देख देख करके इंसानों को पसीने आ जाएंगे, जानवर भी तड़प उठेंगे, जानवर भी कांप उठेंगे इन बुराइयों की सजाएं देखकर, तबाहकारियां देखकर, बर्बादियां देखकर। जानवर यहां तक कि रब की बारगाह में पहुंचेगा, कहेगा खुदा तेरा शुक्र है तूने हमें जानवर बनाया था, लेकिन ऐसा पापी इंसान नहीं बनाया था। अगर इंसान बनाया होता हमको और हमने भी ऐसे ही गुनाह किया होता तो आज हमारा भी यही हाल होता। ऐ खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें जानवर बनाया था। ऐसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक चिड़िया को देखते हैं, आंखें बरसने लगती हैं, रोने लगते हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन, रोने का सबब? कहा इस चिड़िया को देखा तो रुलाई आ गई। कहा वो क्यों? कहा इसको मैं कुछ बेहतर देखने लगा, इसको अच्छा देखने लगा। ये कौन है? अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ये अंबिया के बाद सारी मखलूकात में सबसे अफजल हैं, मुत्तफक अलैह ये फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीजिए, जिसकी आमद का आपको शिद्दत से इंतजार था, वो अजीम हस्ती, वो अजीम खतीब हमारे और आपके सामने जलवाबार हो चुके हैं। बस मैं हजरत ही की आमद का इंतजार कर रहा था कि हुजूर तशरीफ लाएं, जब तक मैं आपकी खिदमत में अपने टूटे फूटे अल्फाज में कुछ अर्ज कर सकूं। बस मैं अपनी बात को समेटता हूं थोड़ी देर में, और जो है हजरत और आपके दरमियान में ज्यादा देर तक हाल न रहूंगा। गुजारिश करता हूं हजरात, अपने इस खतीब अहले सुन्नत का खिताब आप सुनने से अपने आप को महरूम न करेंगे, बल्कि अहले मोहल्ला से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं, थोड़ी देर के लिए इस बज़्म में, इस अंजुमन में शिरकत करें और उलमा का दीदार करें, उनका खिताब सुनें, अपने इल्म में, मालूमात में इजाफा करें, अपनी आखिरत को संवारें, नियमत इलाहिया के मुस्तहिक बने। थोड़ी देर के लिए आपका यहाँ आना आपके लिए क़यामत में, कब्र में बहुत बड़ा नफा बख्श बन सकता है। उलमा का दीदार करना भी इबादत से है, उनको सुनना भी इबादत से है, उनसे मोहब्बत करना भी इबादत है, उनको राजी रखना भी इबादत है। उलमा के करीब जिस कदर भी आप हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बहुत पसंद है, उसके प्यारे महबूब को भी ये बहुत पसंद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अकरिमुल उलमा फइन्नहुम वरसतुल अंबिया फमन अकरमहुम अकरमल्लाह व रसूलहु। अल्लाह 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 के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगो, ऐ मेरे गुलामों, उलमा की ताज़ीम करो। तुम में से जिसने उलमा की ताज़ीम किया, अल्लाह अल्लाह उसने अल्लाह की ताज़ीम किया, उसने रसूलुल्लाह की ताज़ीम किया। इतना बड़ा दर्जा उलमा को। अल्लाह अल्लाह कि कोई उनके सामने आदाब बजा लाए, कोई उनकी ताज़ीम करे, कोई उनकी तौक़ीर करे, तो आका फरमाते हैं उसने अल्लाह की ताज़ीम किया, उसने रसूलुल्लाह की ताज़ीम किया। लिहाजा उलमा के खिताब सुनना भी ये इबादत है, ये ताज़ीम उलमा से है। और हदीस याद आई, आका ने फरमाया था, कुनु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वलम तकुन खालिसन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ लोगो, या तो तुम आलिम बन जाओ ताकि तुम्हारी किस्मत में चार चांद लग जाए, या तो तुम आलिम बन जाओ। क्यों? आदमी जब आलिम बनता है, अल्लाह अल्लाह, तो अगर वो सितारा हो तो वो चांद बन जाता है, आफाक़े आलम को रोशन करता है। किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों पर अजाब के छुटकारे का बाइस बन जाता है। कहीं दुआ कर दे अल्लाह अल्लाह तो बहारें आ जाती हैं, किसी जमीन पर कदम रख दे तो बहारें आ जाती हैं। आका ने फरमाया तुम आलिम बन जाओ, और अगर तुम आलिम नहीं बन सकते तो मुतालिम बन जाओ। अगर ये भी तुमसे नहीं हो सकता है तो मुस्तमिआन, तो उलमा को सुनने वाले बन जाओ। जब वो बोले तो दस्त बस्ता सुनो, जब वो बोले तो हाथ बांध के सुनो, जब वो बोले तो कान लगा के सुनो, जब वो बोले तो उनका एक एक लफ्ज अपने दिल में उतारो। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते
फरमाते हैं और अगर तुमसे ये भी नहीं हो सकता तो इनसे मोहब्बत करो, मुहिब्बन, इनसे मोहब्बत करो। इनको देखो तो मोहब्बत से देखो, इनको देखो तो उल्फत से देखो, इनको देखो तो इंतहाई प्यार से देखो, इस तरह से इनसे मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं तुम पांचवा मत बनना, इन चारों में से कोई एक रहना, और इन चारों में से कोई भी सिफत तेरे अंदर नहीं आई तो पांचवा हो गया, और पांचवा हो गया तो आका फरमाते हैं कि हिलाक हो जाओगे। लिहाजा हदीस का मफहूम ये हुआ कि तुम पर लाजिम है या तो आलिम बन जाओ, या तो मुतालिम बन जाओ, या तो उलमा को सुनने वाले बन जाओ, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इसी में खैरियत है। आज मौका आया है मुस्तमियान पर अमल करने का। एक अजीम खतीब जो पूरे हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत का नाम रोशन करता है, ऐसा खतीब आज आपके सामने जलवाबार है। आपको चाहिए अपने घरों से निकलो और इन शानदार कुर्सियों पर थोड़ी देर बैठकर अपने खतीब के खिताब को सुनो और हुजूर की हदीस पर अमल करके अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। तो हजरात मोहतरम, आपको रहना है। बस मेरी बात मुख्तसर करके आपसे रुखसत होता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखते हैं कौन है मुसलमानों में या पूरी दुनिया में, अपने और परायों में, हर कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से वाकिफ है। हर कोई उन्हें जानता है, अपना भी जानता है, पराया भी जानता है, अपने भी जानते हैं और अगियार भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये वही अबू बकर सिद्दीक हैं अल्लाह अल्लाह, जिन्हें यारे गार का खिताब मिला है, रसूलुल्लाह के कदमे नाज में सोने का शरफ मिला है, रसूल करीम के सिद्दीक हैं, उनकी फजीलतों से आप वाकिफ हैं। अल्लाह अकबर। यूं कहो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने जिस अबू बकर सिद्दीक के लिए ये कह दिया, सबसे पहले खुदा की जन्नत में अगर कोई कदम रखेगा तो अबू बकर सिद्दीक होंगे। अल्लाह अल्लाह। जो सबसे पहले जन्नत में कदम रखने वाला हो, जन्नत में दाखिल होने वाला हो, अल्लाह अकबर कबीरा। वो एक चिड़िया को देखकर रो रहे हो, ये दरसे इबरत है, ये सबक लेने का मकाम है। ऐ लोगों, आंखें खोलो, दिल के दरीचों को खोलो, नसीहत को अंदर घुसने दो, अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करने की कोशिश करो, कुव्वते हिस्स को बेदार करो और समझने की कोशिश करो। इतने महान सिद्दीक़ अकबर परिंदे को देखकर रो रहे हैं, माजरा क्या है? गौर से सुनो, समझ में आए प्यारे तो खुद ही अपने लिए सोचो, तुम्हें कितना रोना चाहिए, तुम्हें किस कदर आंसुओं का दरिया बहाना चाहिए, तुम्हें कितना खौफ करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। जिनके लिए जन्नत कंफर्म हो चुकी है उनका ये हाल है। यूं कहिए जन्नत जिसकी जागीर हो चुकी है उनका ये हाल है, तब फिर हमारा क्या होगा? हम अपने आप के लिए सोचें। सिद्दीक़ अकबर से लोगों ने पूछा, हुजूर बताएं क्यों रो रहे हैं? चिड़िया तो बहुत हैं, परिंदे तो बहुत हैं, पर आज आप परिंदे को देखकर इस कदर आंसुओं का धारा बहा रहे हैं। कहा सुनो सुनो, परिंदे को देखा तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये परिंदा है, ये भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है, मफहूम वाकया है, और हम भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये मुझे बेहतर इस मामले में नजर आ रहा है। कल मरना इसको भी है, मरना हमको भी है, मगर इसमें हम में फर्क ये है कि परिंदे को अपने आमाल लेकर रब के हुजूर खड़ा नहीं होना है, अपनी सुबह शाम को लेकर अल्लाह के हुजूर खड़ा नहीं होना है, अपनी जिंदगी के आमाल लेकर रब की अदालत में खड़ा नहीं होना है। इसलिए वो बेहतर है, और अबू बकर सिद्दीक हो या कोई भी हो, हर एक को अपना आमाल लेकर रब के हुजूर खड़े होना है, अपने आमाल को लेकर अदालत रब्बी में हाजिर होना है। तो इसलिए डर रहा हूं कि परिंदा कितना खुश नसीब है। ऐ काश मैं भी परिंदा पैदा हुआ होता, मेरा भी शुमारा ऐसी मखलूक में हुआ होता। हजरात जरा सोचो, ये अल्लाह वाले हैं, इन्हीं के साथ रहने के लिए कुरान कहता है, इन्हीं की मायत इख्तियार करने के लिए कुरान करीम कहता है, इन्हीं की जिंदगी से नसीहत लेने के लिए कुरान करीम कहता है। हजरात जरा सोचो, अब आप ये सारी बातें सुनने के बाद सिनेमा में लगे रहे, पिक्चर में लगे रहे, गानों में लगे रहे, दुनिया के खुराफात में लगे रहे, तब फिर मैं ऐसे कहूंगा कि शायद आपको अल्लाह की जन्नत पाने का कोई शौक नहीं है, अपने ही नबी के हाथों से आबे कौसर लेने का कोई शौक नहीं है। हजरात मोहतरम, इसलिए कि इमाम गजाली का वो वाकया मुझे याद है, लेकिन वो फरमान याद है, मगर तफसील में जाने का वक्त नहीं है, जब उन्होंने कहा था कि जो आदमी जन्नत की तमन्ना रखता है और फिर वो गुनाह से बचता भी नहीं है तो वो झूठा है। अल्लाह अल्लाह। तो अगर दोस्तों जन्नत की तमन्ना है तो अपने आप को चेंज करो। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाप था,
अब आपकी खिदमत में नाज़िम इजलास हाजिर हो रहे हैं आली जनाब मोहम्मद मुशीर रजा साहब आगे के प्रोग्राम पेश करेंगे। आप दिल जमई के साथ बैठेंगे। फिर एक बार बिरादरान मोहल्ला से गुजारिश कर देना चाहता हूँ, हजरात ये मौका जाय मत करो। घर तो आपका है, हमेशा घर में बैठे ही रहते हो, हमेशा तो तशरीफ रखते हो। यूं कहो आज नेमत चलकर तुम्हारी गली में आई है, आज अल्लाह की रजा जोई का मौका तुम्हारी गली में उतर चुका है। इस मौके को जाय मत करो, आओ तशरीफ रखो। रहमत खुदा बहाना में जो आपका अकीदत के साथ आज यहाँ बैठना अगर वाकई खुलूस के साथ है, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो कयामत में ये बख्शिश का सामान हो सकता है, निजात का जरिया हो सकता है। लिहाजा मोहल्ले वाले अभी मैं उम्मीद रखता हूँ घर छोड़ रहे होंगे, जल्दी जल्दी यहाँ कुर्सी पर आकर बैठेंगे और अपने उलमा का खिताब जरूर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।